बड़ा सवाल यह बन रहा है कि क्या एलन मस्क इस करेंसी के साथ में कोई गैम्बलिंग कर रहे हैं। यह जरूर चर्चा का विषय है और मुझे लगता है कि इस बारे में सरकारों को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन मैं अपना विजन लास्ट में रखूंगा। उससे पहले आपको थोड़ा इतिहास बताता हूं। साथियों, दुनिया के अंदर नंबर 1 इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी का नाम है टेस्ला। टेस्ला कंपनी के मालिक का नाम है एलन मस्क। एलन मस्क रहता है अमेरिका में। अमेरिका में रहने वाले इस व्यक्ति ने वंस अपॉन ए टाइम ये कहा कि चूंकि ये इलेक्ट्रिक कार है और इलेक्ट्रिक कार है तो ये पॉल्यूशन फ्री कार है, और चूंकि इलेक्ट्रिसिटी मैं रिन्यूएबल एनर्जी से जो पैदा हुई है उसे प्रमोट करता हूं, इसीलिए इस प्राणी ने एक बार ये कहा कि जो इलेक्ट्रिसिटी से बनने वाली कार है, जो कि सोलर एनर्जी से भी चल सकती है, विंड एनर्जी से भी चल सकती है, जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होकर आई है, पॉल्यूशन फ्री कार है, तो मैं ये चाहता हूं कि हम इस कार को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। प्रमोट करने के लिए इन्होंने एक बार भाषण में यह कह दिया कि मेरी कार को आप बिटकॉइन से परचेज कर सकते हैं। अच्छा, जो लोग बिटकॉइन नहीं जानते वो ये समझ लें कि बिटकॉइन किसी भी देश की करेंसी नहीं है। एल सल्वाडोर ने हालांकि इसे अपनी करेंसी बनाने का काम में लिया है, इसका कोई मालिक नहीं है। इसका कोई मालिक नहीं है, दैट मीन्स ये करेंसी फ्री ऑफ कंट्री है, मतलब कोई देश इस पर कंट्रोल नहीं करता। ये एक क्रिप्टो करेंसी है, ये किसी भी प्रकार से जेब में रख के नहीं घूमी जा सकती। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पेटीएम में आपके अकाउंट में डला हुआ बैलेंस, सरल रूप में समझिए। तो साथियों, ऐसी स्थिति के अंदर एलन मस्क ने जब यह कहा कि मैं क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट करता हूं और बिटकॉइन से भी कोई टेस्ला कार को परचेज कर सकता है, जैसे इन्होंने ये लाइन बोली तो लोगों को यह विश्वास हुआ कि बिटकॉइन फर्जी नहीं है। बहुत सारे लोग, आप और हम जैसे लोग, बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि यार पता नहीं हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। लेकिन जब कोई यह बोल रहा है, दुनिया का नंबर 1 ब्रांड जो इलेक्ट्रिसिटी कार का निर्माता है, उसने यह कह दिया कि बिटकॉइन यूज करिए, मैं आपको कार दे दूंगा, मतलब आप बिटकॉइन से खरीद सकते हैं मेरी गाड़ी आकर के, तो आपको लगा कि इसका मतलब ये कंपनी जो है ये बता रही है कि बिटकॉइन कोई फ्रॉड नहीं है। इतना पढ़ा लिखा आदमी जो अंतरिक्ष में स्पेस एक्स कंपनी का मालिक है, टेस्ला का मालिक है, अगर वो बोल रहा है तो गलत नहीं हो सकता यार, मान लेते हैं इसकी बात। लोगों ने दबा के बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया और बिटकॉइन आसमान छूना शुरू हो गया, ट्रेडिंग होने लगी, बिटकॉइन के अंदर पैसा खर्च होने लगा। ठीक है साथियों। अच्छा, बिटकॉइन की एक कंडीशन है और कंडीशन ये है कि बिटकॉइन को बनाने के लिए बिटकॉइन माइनिंग करनी पड़ती है। अब ये माइनिंग क्या होती है साथियों? असल में बड़ी संख्या में आपको बड़े बड़े कंप्यूटर लगाने पड़ते हैं जिनमें प्रोग्रामिंग चलती रहती है। लगभग 24 घंटे में जाके एक बिटकॉइन बन के आता है, ऐसा जानकार कहते हैं। इस काम में बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। बिटकॉइन को बनाने के लिए जो प्रोग्राम रन किए जाते हैं ना कंप्यूटर्स में, तब जाकर के वो प्रोग्राम बन के तैयार होता है, उसमें बड़ी मात्रा में ऊर्जा खर्च होती है। तो इनका कहना था, अब फिर क्या हुआ, इन्होंने बिटकॉइन के बारे में बोल दिया। मई 2021 में यह प्राणी बोलता है कि भाई मैं अपनी टेस्ला कार, जो कि पर्यावरण हितैषी कार है, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली कार है, मैं इसके लिए बिटकॉइन यूज नहीं करूंगा। बिटकॉइन यूज क्यों नहीं करोगे भाई आप? क्योंकि इसके पीछे इन्होंने कारण दिया कि बिटकॉइन बनाने के पीछे जो एनर्जी खर्च होती है, जैसे बिटकॉइन माइनिंग कहते हैं, वो बहुत ज्यादा है और वो मैनेज नहीं की जा सकती। तो इतनी ज्यादा एनर्जी से तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, तो इतनी ज्यादा एनर्जी को मैं यूज नहीं कर सकता और मैं बिटकॉइन से कार नहीं खरीदने दूंगा। जैसे ही बोला इसने, तुरंत मार्केट नीचे आ गया, हजारों करोड़ रुपया लोगों का मार्केट में डूब गया। बिटकॉइन धड़ाम से नीचे आ गया, उसकी वैल्यू धड़ाम से नीचे आ गई, लोग हाहाकार में मच गए। ये गेम खेला इसने बढ़िया तरीके से। तो भाई साहब, एक बार तो इसने बिटकॉइन को चढ़ाया, दूसरी बार बिटकॉइन को उतार दिया। इसी बीच में ये प्राणी एक और कॉइन ले आया क्रिप्टो करेंसी का, जिसे कहते हैं डॉजी कॉइन। साथियों, इसने क्या किया, डॉजी कॉइन, ये एक कॉइन है, बिटकॉइन की तरह ही क्रिप्टो करेंसी है, ऐसे ही एथेरम भी एक क्रिप्टो करेंसी है। इस भाई ने एक दिन क्या किया और बोलता क्या है कि जो डॉजी कॉइन है ये अब मून पर जाने वाला है। एक दिन ये आता है और बोलता है कि डॉजी कॉइन मून पर जाने वाला है। अब लोगों को लगा कि इसने अपना ध्यान जो है वो बिटकॉइन से हटा लिया है और अब ये ध्यान डॉजी कॉइन पर लगाने वाला है। तो भाई साहब, डॉजी कॉइन के भाव जो हैं वो आसमान चढ़ने लग गए। मतलब लोगों ने डॉजी कॉइन में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। हालत ये हो गई कि लोगों को ये फीलिंग आ गई कि क्रिप्टो करेंसी सेफ है, तो लोग किसी भी प्रकार की क्रिप्टो करेंसी को खरीदने लग गए और इन्वेस्ट करने लग गए। लेकिन जब इसने मई में ये बोला कि नहीं, मैं तो यूज ही नहीं लेने वाला,
तो ऐसी स्थिति में धड़ाम से लोगों के अरमान टूट गए कि यार इसने तो धोखा कर दिया, दिल तोड़ दिया। लेकिन जनाब कल फिर पता नहीं कौन सी नींद में से जगे, अब पता नहीं किन्होंने किसने इनको यह समझा दिया कि हाँ भाई वो जो कंप्यूटर चल रहे हैं उन कंप्यूटर के लिए भी रिन्यूएबल एनर्जी यूज की जा सकती है। ये प्राणी कल फिर आता है और बोल देता है, क्या बोल देता है कि नहीं नहीं मैं तो टेस्ला कार के लिए बिटकॉइन यूज करूंगा। भाई ने फिर बोला 6% बिटकॉइन के दाम फिर चढ़ गए, 10.6% इथेरियम के दाम चढ़ गए, सारी क्रिप्टो करेंसीज के भाव बढ़ने लग गए। तो साथियों ये एक प्रकार की गैम्बलिंग हो रही है और मुझे कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है कि अगर आपने भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया हुआ है तो सरकारों से रिक्वेस्ट की जाए कि इस व्यक्ति के ऊपर एक्शन लिया जाए जिसने पता नहीं कितनों के घर बर्बाद कर दिए यार। मतलब मैं बहुत सारे लोग पर्सनली ऐसे जानता हूं जो बिटकॉइन में ट्रेडिंग कर रहे थे, बढ़िया कमा रहे थे, इसके एक बयान से वो करोड़पति से खकपति हो गए थे, हालत खराब हो गई थी, अब फिर से ये चढ़ा रहा है। तो अल्टीमेटली तो मजाक बना दी ना इसने। और यही साथियों पूंजीवाद की सबसे बड़ी एक तरह से कहा जाए तो कमी है, जब एक आदमी पूरे वर्ल्ड की करेंसी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। यह था साथियों नमूना। उम्मीद है कि आप सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे, घर में सुरक्षित रहेंगे। आइए